दोस्तों मैं सबसे ऊंची चोटी में हूँ छत्तीसगढ़ के। लोहे का पहाड़ है, तो ये लोहे की रेत है या लोहे का कीमा है, देखिए। और इसको अगर पानी से घोल दिया जाए, इस पाउडर को पानी से घोल दिया जाए तो कैसे भेजा जा सकता है, ये टेक्निक यहाँ है। अच्छा भावना वो देखो पहाड़, ये वाला नया बने लेफ्ट सीधा ना, फिर राइट तो यही मिलेगा, तुम्हें मिलेगी अभी। ये देखिए कहाँ है हम लोग। हाय, नमस्कार दोस्तों, और परिचय कराइए इनसे। और ये है मेरी भांजी नूतन, और ये है हमारे दामाद जी, और ये है छोटू बाबू विभू। विभू हाय विभू करो ना बेटा। ये वाला ना राइट ले लिया। ये कोई महानगर नहीं है, ये है घोर आदिवासी क्षेत्र बस्तर। यकीन नहीं हो रहा है आपको? देखिए, और है ये बस्तर का बैला डीला, और ये देखिए पहाड़ इसमें शिफ्ट हो गए ना। कितना सुंदर लग रहा है, किसी हिल स्टेशन की तरह। अच्छा ये ग्राउंड आगे वाली अच्छा अच्छा। आप कभी नहीं आई थी बैला डीला? नहीं, पहली बार आई। और आप आए थे कान्हा? कान्हा हमारे नाती है, मेरे नाती है। तो देखो सीट बेल्ट अच्छे चालक की यही निशानी है, और इनके रहने से इस बार मुझे बड़ा हेल्प मिल गया है। तो दोस्तों मैं बैला डीला 1995 में आया था, और उसके बाद आज 30 साल हो गया। 1995 तो ना 30 साल बाद यहाँ आना हुआ। और पिछली रात हम, आपको पता है कि बस्तर यात्रा में है, भोपाल से भोपालपट्टनम, अब बस्तर घुस चुके हैं। और हमारे बस्तर की शान, आपकी औद्योगिक विकास की शान छत्तीसगढ़ की, और देश और विदेश भर में लोहा के खदान के नाम से प्रसिद्ध बस्तर का बैला डीला, हमारे छत्तीसगढ़ का बैला डीला। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आज, पिछली रात यहीं रुके थे। और ये देखिए ये खदान दोस्तों, लेकिन हम लोग ना वही धूप ही नहीं मिलेगा। लोहे का खदान तो है ये। यहाँ 14 डिपॉजिट है टोटल, जिसमें उच्च क्वालिटी के विश्व में जाने जाने वाले लौह अयस्क यहाँ मिलते हैं। सारे कन्वेयर बेल्ट से इधर उधर सब जाते रहते हैं। हाँ जी, लोडिंग प्लांट है। अच्छा, ये कन्वेयर में लोड होता है या रैक में भी और कन्वेयर में भी? अच्छा, उस तरफ मालगाड़ी? जी जी, इस साइड है मालगाड़ी, इस साइड है। अच्छा यह सब ऑटोमेटेड है। क्रशिंग ऑटोमेटेड है, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटेड है, और उसके बाद जो नीचे आता है, यहाँ पूरा एक सिनेमा के पर्दे जैसा स्क्रीन लगा हुआ है इनके कंट्रोल सेंटर में। कहाँ क्या हो रहा है, क्वालिटी चेक आप देख रहे हैं। ये अभी वैगन में नीचे आके माल जो है, जिसको वैगन से भेजना होता है, क्रशिंग प्लांट से और फिर फिल्टर प्लांट से, फिर यहाँ आ गया। अब ये अयस्क जा रहा है। अब ये अगर जा रहे हैं तो देखिए बिल्कुल धूल के माफिक है, रेत भी नहीं, धूल के माफिक है। इतना ज्यादा ये बारीक और फिल्टर किया गया है। देखिए आप कैसे दिख रहा है, मैं एक बार नजदीक से दिखाऊं आपको। ये बिल्कुल धूल की तरह। एक वैगन लोड होने के लिए आ रही है और एक लोड होकर जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह के ये जो पहाड़ से लोहा, ये बन गया पहाड़ का चूरा, कीमा। इस तरह से ये अगर लोहे का पहाड़ है तो ये लोहे की रेत है या लोहे का कीमा है, देखिए। और इसको अगर पानी से घोल दिया जाए, इस पाउडर को पानी से घोल दिया जाए तो कैसे भेजा जा सकता है, ये टेक्निक यहाँ है। और ऐसे ही अब विशाखापट्टनम को भी भेजा जाएगा एक नया
पाइपलाइन डल रहा है। अभी तो केवल नगरनार तक जाता है, उसके बाद शायद ये रेलवे का काम भी, ये रेलवे लाइन का और ये मालगाड़ी से जाने का काम भी, वैगन से जाने का काम ख़त्म हो सकता है। तो अब मैं आपको वो प्लांट दिखाता हूँ जहाँ से लिक्विड फॉर्म बनाया जाता है, जो एक निजी कंपनी को दिया हुआ है, लेकिन काम वो नगरनार स्टील प्लांट के लिए करता है, एनएमडीसी के लिए। जो लौह अयस्क सैलरी के रूप में लिक्विड फॉर्म में जाना होता है, वो अब इस प्लांट में आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारा विशुद्ध रूप से पारिवारिक भ्रमण और हमारे छत्तीसगढ़ के रत्न के बारे में एक जानकारी कि देखो विज्ञान ने और एनएमडीसी ने कितनी प्रगति कर ली है कि उस पहाड़ से लोहा जो कन्वेयर बेल्ट में आके मालगाड़ी से जाता है, वह अब ऐसे इस प्लांट में पानी में घोलकर बड़े बड़े पंपों द्वारा पाइपलाइन से कई सौ किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है। और अभी तो नगरनार तक जा रहा है, आगे विशाखापट्टनम के लिए भी योजनाएं चालू हो रही। कितनी बड़ी तरक्की है हमारे देश में। माइंस एरिया की अलग ही लाइफ होती है ना। जी हाँ मामा जी। इतना धूल वाले शहर होने के बाद भी साफ सफाई, ये अच्छी बात है। क्लीनिंग चलता है। ये पूरे टाइम पानी डलते रहते क्या ताकि धूल न उड़े? डस्ट के कारण। चलिए पानी की भी कमी नहीं है लेकिन यहाँ पे, जी जी नहीं। चलिए राइट ले लेना। हाँ, इधर से किधर से राइट जाके वो इसके वहाँ पूरा लोडिंग प्लांट है। पानी डल रहा है। अच्छा अभी ना अच्छा, ये बता रहे हैं पानी डल रहा है। ये देखिए पानी डल रहा है। लेफ्ट ले लो। यही तो हम बोले थे में कान है कितना अच्छा। ये इधर ना मामी जी टाइप भी है और हाँ मस्तोना, लेकिन ये लोडिंग प्लांट की तरह बेलाडीले में ऊंची चोटी भी है, जो नंदीराज चोटी है, वो अपने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। वो 1276 मीटर है अच्छा नंदीराज, इसी बेलाडीला रेंज में, पहाड़ में। इससे पहले, अब ये सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। उससे पहले बलरामपुर में कोयला खदान के क्षेत्र में गौरलता नाम से था, वो 1225 मीटर था, उसको सबसे ऊंचा मानते थे। जबकि हमारा जो मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है ना, वो 1352 मीटर है। तो अभी भी अपना मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ जब ज्वाइन था तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की कहलाती थी, जो पचमढ़ी में है। अच्छा अब छत्तीसगढ़ की ये बेलाडीला है। तो एक समानता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है कि हम सबसे ऊंची चोटी वाले स्थान बेलाडीला में है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वाला स्थान हमारे पचमढ़ी में है ना। वो भी दिखा रहे हैं मेरे को, पार्क आया तो पार्क बता रहा है, एलिफेंट दिखा रहा है, विभू ना विभू यहाँ दिखा रहा है सब यहाँ चीजें। ये वाला पार्क इसको ज्यादा फेवरेट है ना, क्योंकि यहाँ फाउंटेन है। तो दोस्तों, ये अपनी जगह छत्तीसगढ़ में इंडिया का मोस्ट हॉस्पिटल जाना जाने वाला आगे जाना प्रसिद्ध और उतना ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क यहाँ नाम से ना। आगे यहाँ से सीधा चल। क्यों यहीं से तो गए थे रात में ना? ये दंतेवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है। और जगदलपुर कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से हाँ 150। और रायपुर? रायपुर 450। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा लौह अयस्क? तो 3 प्रकार के होते हैं ना। हाँ मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ज्यादा है। लेफ्ट उच्च क्वालिटी का होता है ये। ऐसा शायद केवल उड़ीसा भर में है, इस रेंज का है, शायद साउथ में भी कहीं एक आध जगह है। लेकिन बस्तर अपने आप में, ये जो बेलाडीला माइंस है, वो अपने आप में राइट ले लेना जी बहुत अच्छा हाँ, इधर शुद्धता है यहाँ के आयरन ओर में। आपको लेफ्ट पता है, हम देर रात आए तो मैंने जो बताया था शुरू में, उस हिसाब से समय कम है कि हम कहीं खड़े होके दिखाएं आपको। लेकिन देखिए, सुरक्षा प्रथम ये लिखा हुआ है यहाँ, सुरक्षा प्रथम। ये कौन सा वाला है ये एरिया ऊपर जो दिख रहा है? क्लब माइंस को लेके हाँ माइंस जो दिख रहा है 11 सी माइंस। अच्छा 11 सी चालू है, 11 सी 3 माइंस है यहाँ पर, 14, 11 सी, 11 और तो बेलाडीला मतलब ये पूरा माइंस को बेलाडीला कहा जाता है, जो 14 डिपॉजिट है ना उसको। लेकिन है हम अभी किरंदुल में। ये किरंदुल शहर आपको घुमा रहे हैं हम। किरंदुल शहर से हम
हाँ, वो गाड़ी इसके अलावा बचेली है और आकाश नगर है, 2 और ये हैं। गाड़ी के पीछे एनएमडीसी यहाँ पर यहीं पर रही है। लौह अयस्क निकालता है, जो भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। किरंदुल में बहुत सारी बसें चलती हैं। आप रायपुर से, भिलाई से, दुर्ग से बस से आ सकते हैं। इधर विशाखापट्टनम से बस से आ सकते हैं ना। हाँ? हैदराबाद से भी आप बस से आ सकते हैं। और ट्रेन तो चलती ही है यहाँ। ट्रेन विशाखापट्टनम होके आती है और नज़दीकी एयरपोर्ट जगदलपुर है, लेकिन रेगुलर फ्लाइट आपको रायपुर से मिलेगी, फिर बाई रोड आना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेन से आएंगे तो लंबा रास्ता होता है, विशाखापट्टनम होके आती है ट्रेन, तो इसलिए आप अपने वाहन और बस से अच्छे से आसानी से यहाँ आ सकते हैं। और पर्यटकों के लिए परमिशन रेफरेंस से यहाँ मिलता है। और यहाँ उस समय जब आप आए तो परमिशन है कि नहीं है, ये भी जरूर पता कर लीजिएगा। तैयारी के साथ आइएगा वहाँ से। ऊपर पहाड़ कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए। इधर हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। अच्छा, मैं आ गया। अच्छा, वो तो आए ही होंगे। कितने साल हो गए विद प्रकाश से आप? ये है भावना सेल्फी, भावना सेल्फी के झाड़ ये है। अच्छा जी, कहाँ है, कौन सा? मेरे ख्याल से नहीं है ना। नहीं ये है ना भैया। हाँ, देखा, पहचान लिया ना मैंने। मैंने नहीं देखा। ये है प्रवेश द्वार। कम वो जाएंगे एंट्री करके। सिक्योरिटी चेक। अच्छा, आ चुके थे। वो तो 2012 में पता चला वापस कहाँ जा रहे थे वो हम लोग? मंदिर वगैरह? अच्छा, पहाड़ हरा है ना इधर से। अभी भले लाल ऊपर होगा लेकिन हरा है, बढ़िया। पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है बहुत। बहुत हरियाली। जिस तरीके से सड़कों पे धूल न उड़े करके पानी छिड़क रहे थे, वैसे वृक्षारोपण भी किए होंगे टाइम टाइम पे। अच्छा, यहाँ 18वीं सदी में यहाँ लौह अयस्क खोज लिया गया था। इसीलिए तो यहाँ अलग अलग, चाहे भोसले राजा हो, चाहे और किसी भी 100-200 साल पहले, जो यहाँ खनिज के लिए और वन संपदा के लिए, दोनों के लिए परिपूर्ण है बस्तर, भरा पूरा है। तो इसीलिए नजर थी उन राजाओं की, और इसीलिए अंग्रेजों की भी नजर यहाँ पर थी, है ना। जानते हो अंग्रेज। और इसीलिए यहाँ बस्तर में कई संघर्ष हुए। तेलंगाना में एक जगह इस संपदा इतनी है कि यहाँ तो लोहा ऐसा है ना कि सदी तक भी चल जाएगा, इतना डिपॉजिट है। 14 डिपॉजिट है यहाँ पर। और कितने खदान अभी तो शुरू ही नहीं हुए ना। टोटल 6 रनिंग में है। कितने? 6 है, 6 जबकि 14 है डिपॉजिट। और यहाँ का लोहा जापान भी जाता है। यहाँ अभी बंद हो गया मामा जी। हाँ, अभी सुना है मैंने, अभी जापान बंद हुआ है ना। हो सकता है कि रिन्यूअल नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो जापान की यात्रा की है ना, तो उससे हो सकता है कि आगे और बढ़े। लेकिन जब परमाणु बम के बाद जापान में जो तबाही हुई थी ना, उसके बाद हमारे भारत के लोहा ने
नेहरू जी ने उनके साथ जापान के साथ एक समझौता किया था और इसी केवल बैलाडीला का जो लौ है इसका केवल जापान जाता था, यहाँ से विशाखापट्टनम और बाई ट्रेन और वहाँ से पोर्ट द्वारा जापान। अब यहाँ सुनते हैं कि भारत में कई प्लांट में और भिलाई स्टील प्लांट में जाने लगा। पहले भिलाई स्टील प्लांट में केवल रावघाट और दल्ली राजहरा से जाता था। क्वालिटी ना, वो क्वांटिटी ना 65% हाई ग्रेड है। उसको राजहरा में आपका 45, 50, 55 तक आता है और यहाँ पर मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड यही है। ये जो चल रहा है आम तौर पे हम लोग डंपर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हॉल ट्रक है जो 400 हार्स पावर समझते हैं आप। 1 हार्स पावर हमारे घरों में आधा हार्स पावर का मोटर पंप टंकी में ऊपर पानी चढ़ाने के लिए लगाते हैं, अधिकतम 1 हार्स पावर का, लेकिन ये 400 हार्स पावर का होता है कम से कम। धूल ना उड़े इसका बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ। वहाँ शहर में तो पानी डाला ही जा रहा है सड़क में, यहाँ खदान के भी जहाँ ये हाल ट्रक चलते हैं वहाँ भी। ये ड्रिल मशीन है और वो शावल है, वो लोड करता है ना। और ये वाला ये ड्रिल मशीन है। ये ड्रिल मशीन है ये भी। ये जो दिख रहा है ना बीच में छोटा सा स्तूप जैसा, वो नंदीराज की पहाड़ी है। दोस्तों मैं सबसे ऊंची चोटी में हूँ छत्तीसगढ़ के, क्योंकि मैं 1260 मीटर में हूँ और 1272 में ये नंदीराज पहाड़ी है बैलाडीला का, और 1227 जो अब तक सबसे ऊंची चोटी कहलाती थी छत्तीसगढ़ की, वो अब उससे ऊपर ये पहाड़ी को घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब मैं सबसे ऊंची चोटी हूँ छत्तीसगढ़ की। इसी के ठीक पीछे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भद्राचलम और गोदावरी नदी बह रही है, जहाँ से हम आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर ही मजा आ गया देख के, बहुत व्यू बहुत अच्छे लगे यहाँ से। चलो हो गया। अब हम अपनी गाड़ी में तो आ ही चुके हैं और एक नई यात्रा पर ले चलते हैं। तो दोस्तों अगला पड़ाव हमारा ढोलकल गणेश होगा, जो दंतेवाड़ा ज़िले में है। तो हम परिवार के साथ एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। कुछ खाते हुए जा रहे हैं क्योंकि खाने का समय नहीं है, तो हम लोग चलते चलते ही खा रहे हैं गाड़ी में। और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे ढोलकल गणेश में। तो दोस्तों आप हमारे सारे वीडियो पीछे के नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके ज़रूर देखिएगा। हम लोग जो भोपाल से भोपालपट्टनम और फिर अब बस्तर की यात्रा कर रहे हैं, और एक छोटा सा मात्र पड़ाव था इस औद्योगिक तीर्थ बैलाडीला में। और ये सुंदर सुंदर पहाड़ों और सुंदर सरपीली रास्तों के बीच, जंगल के बीच से कितना सुरम्य है हमारा बस्तर। ऐसा ही बना रहे, हम सब दुआ करते हैं, आप भी करिए और सरकार का भी काम चलता रहे दोस्तों। आखिर हमारे देश के लिए उद्योग, खदान भी ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण का संतुलन और स्थानीय निवासियों का ख्याल रखना भी सरकार का फ़र्ज़ है, हम ऐसा मानते हैं। तो ये संतुलन बना रहे दोस्तों, विकास और दोहन का। बस इसी कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय दंतेश्वरी मैया। पानी भी खो रहा है। सही है ऑरेंज। अरे और इस वीडियो में देखिए ये हमारी भांजी है नूतन, और देखो आपके बालों में आ रहे हैं खाना। ये काना, और ये है तो इनके मार्गदर्शन में हम ढोलकल गणेश जा रहे हैं। आप हमारे भाजी दमाद हैं और जी यही बैलाडीला में रहते हैं। चिल्ला के पकड़ा था।
पूरा जूस निकल गया है उसका, कपड़ा भी हो गया होगा, पता नहीं मालूम। उसको ना बैठ के जमीन में ही खाना तो ये जा रहा है लौह अयस्क। लौह अयस्क बारीक भी जाता है, 3 प्रकार का जाता है, जो जगदलपुर से थोड़ा मोटा और उससे भी मोटा। आप खड़े हो ना यार,